मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें यह गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा मुहावरा। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुहावरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है मुहावरा। देखिए फ्रेंड्स, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यानी कहावत। जैसे बात बात में कुछ नहीं बोल दिया जाता है उसी को मुहावरा बोला जाता है। जैसे नहीं कहा जाता है अक्ल का अंधा बन रहे हो, अपने आप का बड़का अकिलगर बन रहे हो, ऐसे नहीं कह दिया जाता है गाँव में। यानी बोल चाल की भाषा को ना हम मुहावरा कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ मुहावरा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बहुत ही प्यारा होना। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पुत्र पिता का आंखों का तारा होता है, यानी जो पुत्र होता है ना वो पिता के लिए बहुत ही प्यारा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है आंखों का तारा होने में बहुत ही प्यारा होना। और जो पुत्र है ना एक पिता के लिए आंखों का तारा होता है, यानी बहुत ही प्यारा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को बहुत जगह सुने होइएगा। आप तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसका मतलब होता है कि अपनी हानि स्वयं करना। क्या होता है इसका अर्थ? अपनी हानि स्वयं करना। जैसे यदि आप स्टूडेंट हो, यदि आप पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, यानी आप अपने ही पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो यदि आप पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो क्या होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? अपनी हानि स्वयं करना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेन में गुंडों ने आंखें दिखाकर यात्रियों से चैन, घड़ियां और सिकड़ियां छीन ली। क्या कि ट्रेन में गुंडों ने आंखें दिखाकर यात्रियों से मोबाइल और घड़ियां छीन ली। तो क्या होता है आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध करना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है नष्ट करना होता है। चलिए इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग देखिएगा, एक दिन भारत जरूर चाइना को ईंट से ईंट बजा देगा, यानी उसे जरूर नष्ट कर देगा। तो क्या होता है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो उसे नहीं कहा जाता है कि आप तो ईद का चांद हो गए थे। चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई मित्र आपको बहुत दिनों के बाद मिलता है तो उसे नहीं कहते आप तो ईद के चांद हो गए थे, यानी आप बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो किसका मतलब क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखना, यानी जो आपको बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है उसी को कहा जाता है ईद का चांद होना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नहीं कहा जाता है कि आप एग्जाम में कलम तोड़ कर लिखिएगा, इसका मतलब होता है कि लिखने में कमाल करना। चलिए इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, यानी जो मेधावी छात्र होते हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम में कलम तोड़ कर लिखते हैं, यानी लिखने में वो कमाल करते हैं। तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में कलम तोड़ कर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ होता है गहरी नींद में सोना। जैसे कोई गहरी नींद में सोया होता है तो उसे कहा जाता है कि तुम घोड़ा बेचकर सोए हो। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि परीक्षार्थी का एग्जाम खत्म हो जाए तो मानो वो घोड़ा बेचकर सोते हैं, यानी वो गहरी नींद में सोते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांते खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हराना। आप लोग देखिएगा, एक दिन भारत चीन को जरूर दांते खट्टा कर देगा, यानी उसे जरूर हरा देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना। जैसे कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो नहीं कहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे दाल में कुछ काला है, यानी यहाँ पे कुछ संदेह है। जैसे कांग्रेस जीत जाए तो लोगों को दाल में काला ही
ही नजर आएगा। तो यानी दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संदेह होना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है इज्जत जाना। जैसे यदि आप परीक्षा में आपका कम मार्क्स आता है तो अपनी कक्षा में आपका नाक कट गया यानी इज्जत चल गया, तो इसे ही कहा जाता है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इज्जत जाना। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी जो हाथ फैलाता है उसको मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मांगना होता है। क्या होता है? मांगना होता है। चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमें कोई भी चीज स्वयं से खर्च करनी चाहिए, खुदा ना करे हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े यानी मांगना पड़े। तो यानी हाथ फैलाने का अर्थ क्या होता है? मांगना। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इनका करेक्ट आंसर है बहुत परिश्रम करना। क्या होता है? तो बहुत परिश्रम करना। आप लोग खून पसीना एक करके मेहनत कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। यानी आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, इसी को कहा जाता है कि खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए सारे मुहावरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और साथ में उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।